मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। आपने अक्सर देश के खासम खास वीवीआईपी लोगों के आसपास काले कपड़े पहने कुछ सुरक्षा कर्मियों को जरूर देखा होगा। देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत अन्य वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात इन स्पेशल कमांडोज का जज्बा ही बिल्कुल अलग होता है। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे वीवीआईपीज की सुरक्षा करना सबसे मुश्किल टास्क में से एक है और इसके लिए चुने जाते हैं चट्टान से मजबूत हौसले वाले वो फौलादी जवान जो होते हैं भारत के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो। आतंकी हमले हों या कोई अंडर कवर ऑपरेशन, हिंद की हिफाजत की जब भी बात आई तब मुश्किलों का सीना चीर कर इन ब्लैक कैट कमांडोज ने हर असंभव काम को संभव कर दिखाया। भारत का दम के इस एपिसोड में हम देश के इन्हीं एलीट कमांडोज को करीब से जानेंगे। इन्हें एनएसजी कमांडोज भी कहा जाता है। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये देश के वो चुनिंदा जवान होते हैं जो मुश्किल से भी मुश्किल परिस्थितियों में लोगों की जान बचाते हैं। इन कमांडोज को तब बुलावा भेजा जाता है जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। यहां तक कि 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उस वक्त भी इन्हीं जवानों ने सबसे आखिर में आकर मोर्चा संभाला था। ये कमांडो सिर से पांव तक काले रंग के कपड़ों में ढके रहते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है और ये ज्यादा नजर भी नहीं आते। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 7 फोर्सेज हैं, उसमें से एक एनएसजी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका जो मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा और ये 0 एरर के ऊपर काम करता है। लिहाजा इसमें जो जवान लिए जाते हैं वो आर्मी से और पुलिस से लिए जाते हैं। इनका जो हेड है इंस्पेक्टर जनरल वो भी आर्मी से मेजर जनरल रैंक का लिया जाता है। ब्लैक कैट कमांडो बनना देश के लाखों युवाओं की इच्छा होती है, लेकिन यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। देश के सबसे भरोसेमंद, सबसे तेज और सबसे घातक योद्धा ये काली वर्दी पहनते हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ खास जवानों को भी इनमें शामिल किया जाता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं और उसमें से ही एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इस फोर्स का गठन साल 1984 में किया गया था। इसमें कमांडोज की सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती, बल्कि इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है। यानी एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो आर्म्ड फोर्सेस की क्रीमी लेयर होती है उसे एनएसजी कमांडो के रूप में शामिल किया जाता है। एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडो में 53% कमांडो भारतीय सेना से आते हैं, जबकि 45% कमांडो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ से चुने जाते हैं। सेना में कम से कम 10 साल का अनुभव लेने के बाद ही कमांडो की ट्रेनिंग के लिए किसी जवान को भेजा जाता है और यहां से शुरू होता है कड़ी ट्रेनिंग का वो सिलसिला जो एक जवान को घातक बना देता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग 3 फेज में होती है, 14 महीने की होती है। पहले फेज में तो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसमें पुलिस या फौज से आए हुए जवानों का फिजिकल स्टैंडर्ड, साइकोलॉजिकल बेंटअप और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता है। दूसरे फेज में उनका क्रॉस कंट्री कैपेबिलिटी, रेस, टारगेट शूटिंग और जो तीसरा फेज होता है वो बड़ा स्पेशल फेज होता है, उसको एडवांस फेज कहते हैं। उसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट और किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च लाइट के साथ टारगेट को शूट करना या इंफ्रारेड डिवाइस के साथ शूट करना, इस किस्म की चीज़ें, डायनेमिक टारगेट को शूट करना, ये उसके अंदर आती हैं। और इसी ट्रेनिंग के अंदर एक ट्रेनिंग उनके साथ यानी कि अमेरिका के ग्रीन बैरेट फोर्स के साथ भी होती है। एनएसजी में एक कमांडो का चुनाव कई चरणों के बाद होता है। कमांडो बनने के लिए आए उम्मीदवारों को सबसे पहले तो 1 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत ज्यादा कड़ी होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर इतनी कड़ी ट्रेनिंग देखकर ये ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं।
मात्र 20% सैनिक ही आखिरी दौड़ में पहुंचने में कामयाब होते हैं और इन चुने गए जवानों को इसके बाद 90 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें इन सैनिकों को हथियारों के साथ लड़ाई करने के अलावा बिना हथियारों के दुश्मनों पर हमला करने और उनके हमले से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को आग के गोले और गोलियों की बौछारों के बीच से बचकर निकलना होता है। एनएसजी की इस 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग को पास करने वाले सैनिक देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडो में शामिल होने के लायक बन पाते हैं। ये फिजिकल ट्रेनिंग एक तरह से गेम चेंजर होती है। इसके लिए 35 साल से ज़्यादा की उम्र का आदमी नहीं चाहिए। पहले मेंटल और फिजिकल टेस्ट होते हैं। 12 हफ्ते तक चलने वाली ये देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% तक फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बढ़कर 90% तक हो जाती है। ब्लैक कैट कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। सोचिए कितनी कठिन ट्रेनिंग होती होगी। कमांडो को आंखें बंद करके निशाना लगाने से लेकर अंधेरे में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही एनएसजी ड्राइवर चुनने के लिए भी एक अलग से प्रक्रिया बनाई जाती है। इन्हें खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंगों और हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में निकलने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडोज को बैटल असॉल्ट ऑब्स्टेकल कोर्स और CTCC काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है और सबसे आखिर में होता है मनोवैज्ञानिक टेस्ट। अब चूंकि ये ऑन डेपुटेशन दूसरी सर्विसेज से आते हैं, लिहाजा इन सब को कुछ समय के पश्चात वापस भेज दिया जाता है और वहाँ उनको पेंशन भत्ता वगैरह सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। जब वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में रहते हैं तो उन्हें कुछ एडिशनल पे मिलती है, करीब करीब 10 लाख रुपए पर ईयर। एनएसजी मुख्य रूप से 2 ग्रुप्स में काम करती है। एक SAG यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और दूसरा SRG यानी कि स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। SAG 2 हिस्सों में बटी होती है, 51 SAG और 52 SAG, जबकि SRG 3 हिस्सों में बटी है, 11 SRG, 12 SRG और 13 SRG। SAG एक काउंटर असॉल्ट टीम है जो आतंकियों से सीधे निपटती है, जबकि SRG SAG की सपोर्ट टीम है और VVIPs की सुरक्षा भी देखती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स में कई तरह के ग्रुप्स हैं। उसमें स्पेशल एक्शन ग्रुप्स हैं, ऐसे 2 ग्रुप हैं। ऐसे ही 3 स्पेशल रेंजर ग्रुप्स हैं और ऐसे ही 5 स्पेशल कंपोजिट ग्रुप्स हैं। जो स्पेशल एक्शन ग्रुप्स हैं उन्हें ग्रुप नंबर 51 और 52 कहा जाता है। जो ग्रुप नंबर 51 है वो काउंटर इंसर्जेंसी यानी कि एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को में काम करता है, टेररिस्ट को ध्वस्त करने का काम करता है। जो स्पेशल एक्शन ग्रुप 52 है वो एंटी हाईजैकिंग यानी कि बेसिकली जो जहाज़ों की हाईजैकिंग की जाती है या गाड़ियों की हाईजैकिंग की जाती है वो एंटी हाईजैकिंग ग्रुप है। और इनकी टोटल एनएसजी की जो नफरी है वो करीब 1000 है और इनकी जो पोस्टिंग है जनरली तो वो मेट्रो और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में होती है, लेकिन ऑन रिक्वायरमेंट भी होती है। एनएसजी कमांडो का जॉब जितना टफ होता है उतनी ही शानदार इनकी सैलरी भी होती है। इन्हें एक IAS और PCS अधिकारियों की तरह सैलरी मिलती है। इन्हें हर महीने 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। वहीं इनका औसत वेतन हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए होता है। इनकी सैलरी इनकी फील्ड पोजीशनिंग पर निर्भर करती है। एनएसजी में ऑपरेशन ड्यूटी पर आने वाले ऑफिसर्स को 27,800 रुपए सालाना और नॉन ऑपरेशनल ड्यूटी करने वाले जवानों को सालाना 21,225 रुपए का अलग से ड्रेस भत्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें कई तरह की सुविधाएं और दूसरे भत्ते भी दिए जाते हैं। तो अगर आप भी एनएसजी कमांडो बनकर देश सेवा करना चाहते हैं तो आपके अंदर भी वो जुनून, जज्बा और पराक्रम होना जरूरी है जो आपको असाधारण और अद्भुत बना दे। भारत का दम के इस एपिसोड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे भारत के शौर्य की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।